सऊदी अरब तो देखें हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना, जान कुर्बान करना, ये तो हम सब का मिशन होना चाहिए। कि आपने अगर हिस्ट्री पढ़ ले, जहाँ भी पढ़ ले, क्योंकि जब क़यामत नज़दीक हो रही तब पाकिस्तान में सरबराह बनना था और पाकिस्तान की हर चीज़ की जिम्मेदारी। आप देखें कतर आएगा, जितने मुस्लिम ममालिक सब पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। इस माहिदे के बाद क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा? नहीं, वो तो पहले भी नहीं देख सकता था कि सब कुछ ना होता तो तब भी नहीं देख सकता था। यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर का तो इसमें मेन रोल होता है, लेकिन आर्मी चीफ की सपोर्ट इस वजह से है। देखिए, एक तो अमेरिका ने आपको बुला के विश किया है, कांग्रेचुलेशन दी है, आर्मी चीफ को दी है। इससे हमारी फोर्सेस का पता चलता है कि वो किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक बेस लाइन बन चुकी है। तो इस आर्मी चीफ का वहाँ पे होना और साथ शामिल होना हर मामले में ज़रूरी है। हमारी फ़ौज हमेशा स्ट्रांग है और स्ट्रांग ही रहेगी, और हमेशा से हमारा जो भी मिशन जिस तरीके से भी किया तो हर उस पे, चाहे वो सैलाब का है, चाहे किसी चीज़ का भी है, डट के मुकाबला किया आर्मी ने किया। हर कोई खुश है इस माहदे से। भारत का तो शुरू से ही काम यही है। भारत ने आज तक किया क्या, मुझे ये बताएं। मोदी बेसिकली, वहाँ का जो मोदी है ना, वो गंदा अंडा है, ठीक है। एक वो इंसान, एक ऐसा इंसान है कि जब भी कुछ होता है ना, उसने इलेक्शन लड़ना, उसने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ लेनी है। अभी उसको मुंह तोड़ जवाब दिया हमारे पाकिस्तानियों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारे फ़ौज के आला अफसरान ने उनको इतना अच्छा मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं तो कहता हूँ कि वो दोबारा कभी इस तरह की जुर्रत नहीं करेगा। कि अगर इसराइल अगर गंदी नज़र रखेगा पाकिस्तान के या सऊदी अरब, तो पाकिस्तान की जो फ़ौज है और वहाँ की फ़ौज जो है ना, उनको इसराइल को छोड़ेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा तय होता है, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज को जो है हरफैन शरफीन की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो आज हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और अपनी आवाम से जानते हैं क्या ये मुआहदे के तहत पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज है उस मुआहदे पर पूरा उतर सकती है या नहीं। तो आगे चलते हैं और अपनी आवाम से बात करते हैं। क्यों नहीं, यकीनी तौर पे पाकिस्तानी फ़ोर्स इस वक्त बड़ी बेस्ट फोर्स है और वो हर मामले में बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी उनके पास है। पहले भी हर स्टेज पे, सऊदी अरब तो देखें हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई मुल्क है, तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना, जान कुर्बान करना, ये तो हम सब का मिशन होना चाहिए। उस लिहाज से अगर सिक्योरिटी के फ़राइज़ हैं तो उनके लिए भी बेहतर है और हमारे लिए भी बेहतर है कि अगर खुदा न खासा इसराइल हमारे ऊपर कोई इस तरह का कोई हमला या कोशिश करता है तो उधर से तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, लड़ेंगे हमारे जवान ही। और इसी तरह सऊदी अरब में भी यही है कि जो भी फ़ाइट होगी हमारे जवानों ने लड़नी, वो मुल्क में भी कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम बहुत बेहतर है। पाकिस्तानी फ़ौज एशिया की, क्या पूरी दुनिया की बेस्ट फ़ौज में जो है ना मानी जाती है। बहुत बाकी रहेगी, क्या कहते हैं, हरमैन शरफैन की बात, वो वाली जितनी भी सिक्योरिटी है वो पाकिस्तानी फ़ौज को ही देनी चाहिए थी, शुरू से ही पाकिस्तानी फ़ौज को देनी चाहिए थी, क्योंकि सऊदियों के पास की बात नहीं है। ये लोग वहाँ पे जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सारा कुछ आपको पता है कि इश्यूज़ चल रहे हैं वहाँ पे। तो इश्यूज़ की वजह से जो फ़ैसला पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लिया, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला, और जो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज है वो अपना हक वहाँ पे अदा करेगी, लाजमी करेगी। जैसे कि पाकिस्तान को एक मक्का मुकरमा की आपको एक जिम्मेदारी दी गई है और ये बहुत बड़ा जो हमारे लिए जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो पाकिस्तान को एक जिम्मेदारी दी है। आपको पता होगा जब ये आपने अगर हिस्ट्री पढ़ ले, जहाँ भी पढ़ ले, क्योंकि जब क़यामत नज़दीक हो रही तब पाकिस्तान में सरबराह बनना था और पाकिस्तान की हर चीज़ की जिम्मेदारी। आप देखें कतर आएगा, जितने मुस्लिम ममालिक सब पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। तो वही चीज़ों को मद्देनजर रखते इसलिए पाकिस्तान की ये एक जो एक चीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अब कतर कह रहे हैं जी हमारी जो आप वो भी हमारी भी ले ले जिम्मेदारी। बिल्कुल संभाल सकेगी, बिल्कुल 100% आई एम श्योर कि संभाल सकेगी। अब आपको पता है कि देखें कि पाकिस्तानी फ़ौज को एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो कि आप समझ की बात होनी चाहिए ना हमारे लिए एज अ नेशन, और पाकिस्तानी फ़ौज की ये एबिलिटी भी है कि वो सब कुछ कर सकती है, और ये तो बहुत इस मुआहदे के बाद क्या आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा? नहीं, वो तो पहले भी नहीं देख सकता था कि सब कुछ ना होता तो तब भी नहीं देख सकता था। लेकिन अगर ये हरकत ऐसी एक अच्छी बात है, नहीं वो मेरा नहीं ख्याल है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को किसी मदद की ज़रूरत है, लेकिन अगर एक एग्रीमेंट हो गया तो ये एक अच्छी बात है, ये बेहतर है। जी बिल्कुल निभा सकी, क्यों नहीं निभा सकेगी। इस मुआहदे से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, एज अ मुस्लिम हम तो बहुत खुश हैं। आपने जब ये सुना कि पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान इस तरह का मुआहदा तय हो गया तो आपके उस टाइम के रिएक्शंस क्या थे? उस टाइम यही रिएक्शन था कि एक ये सादत की बात है, अगर किसी को भी हरमैन शरीफैन की हिफाजत का मौका मिले एज अ मुस्लिम, वो तो हर मुस्लिम कोई भी पाकिस्तानी हो या किसी भी अरब कंट्री का हो, एज अ मुस्लिम ये
अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऑनर की बात है। इस मुआहदे के बाद इसराइल अगर सऊदी अरब पर हमला करता है तो क्या हमें पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो वहाँ भेजनी चाहिए मुकाबले के लिए? बिल्कुल, क्यों नहीं भेजने चाहिए। जब हिफाजत करनी है तो फिर दिलो जान से करनी है। ये कौन सा कोई ऊपर से मुआहदा किया और दिल में ऐसी बात है कि नहीं करना। अगर आपको मौका मिल जाता है तो आप जाएंगे? देखिए, मैं फौजी तो नहीं, मगर एज अ पाकिस्तानी, और हमें हुकूमत इजाज़त देती है, फ़ौज इजाज़त देती है, फिर हर शख्स का काम, हर पाकिस्तानी का काम आगे बढ़ के ये सादत हासिल करे। सादत हासिल करना। अगर इसराइल जो है सऊदी अरब पर हमला करता है तो क्या हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को वहाँ जाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए? यकीनन जाना चाहिए। ये तो आगे भी आप देखें, साबका हमारे आर्मी चीफ जो हैं उनको भी जिम्मेदारी वहाँ पे दी गई थी, वो सऊदी अरब की निगरानी कर रहे थे सिक्योरिटी की। तो ये इस लिहाज से तो बहुत बेहतर है। इसराइल ने तो देखें हर तरफ फसाद पैदा किया हुआ है, सारे मुस्लिम कंट्रीज़ को तबाह किया हुआ है, या उनके ऊपर अटैक कर रहा है। तो जब ये पाकिस्तान का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो मेरा ख्याल है वो जुर्रत नहीं करेगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो जुर्रत नहीं करेंगे, इसराइल नहीं करेगा? बिल फर्ज फॉर एग्जांपल कि भारत इस मुआहदे के बाद क्या भारत में इतनी हिम्मत होगी कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे? भारत तो आगे भी शरारत करता आया है, लेकिन उम्मीद है कि अब वो इस तरह की हरकत बड़ी सोच समझ के और देर के बाद करेगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब की मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत तो ठीक है, लेकिन वैसे ही पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस इतनी मजबूत हैं कि वो भारत से या किसी से डरते नहीं हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर होगा इंशाअल्लाह। सर, आपको क्या लगता है कि इस मुआहदे में जो है शहबाज शरीफ और ये जो आसिम मुनीर साहब हैं, इनकी कितनी कामयाबी शामिल है? यकीनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर का तो इसमें मेन रोल होता है, लेकिन आर्मी चीफ की सपोर्ट इस वजह से है। लेकिन एक तो अमेरिका ने आपको बुला के विश किया, कांग्रेचुलेशन दी है, आर्मी चीफ को दी है। इससे हमारी फोर्सेस का पता चलता है कि वो किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी एक बेस लाइन बन चुकी है। तो इस आर्मी चीफ का वहाँ पे होना और साथ शामिल होना हर मामले में ज़रूरी है, क्योंकि करना ही उसने आर्मी को सपोर्ट तो आर्मी चीफ ही करेगा ना। हाँ। मैम, आप क्या समझती हैं कि जो माहिदा तय हुआ है इस टाइम हरफैन शरीफीन की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फ़ौज को दी गई है, क्या ये फ़ौज जो है हमारी पाकिस्तानी फ़ौज इस माहिदे पर पूरा उतर सकेगी? हाँ, बिल्कुल पूरा उतरेगी। आपने जंग में देखा ना कैसे उन्हें हम मुकाबला किया, और हमारी फ़ौज हमेशा स्ट्रांग है और स्ट्रांग ही रहेगी। और हमेशा से हमारा जो भी मिशन जिस तरीके से भी किया तो हर उस पे, चाहे वो सैलाब का है, चाहे किसी चीज़ का भी है, डट के मुकाबला किया आर्मी ने किया। और इवन कि यहाँ तक कि अगर कोई हमारी दहशतगर्द अफ़गान जो है, अफ़गानी जो है हमारे उसमें दहशतगर्दी फैलाते हैं, तो उसमें भी आर्मी का रोल है, और आर्मी हमारी स्ट्रांग है। और आपको क्या लगता है कि जो अभी मुआहदा तय हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, इसमें शहबाज शरीफ और हमारे जो आर्मी चीफ हैं इनकी कितनी कामयाबी शामिल? बिल्कुल कामयाबी है, तो वो हर जगह जा रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, उनकी तकरीर देखें, उनकी स्पीच देखें, उनका जज्बा देखें, और उनके साथ जितनी भी टीम है वो बिल्कुल उनके साथ उसी तरह खड़ी है जैसे हम अवाम खड़े हैं। और आगे पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, हरफैन शरीफीन को क्या हम इस एटमी ताकत से बचा सकते हैं? बिल्कुल। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? इस मुआहदे पर कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, बल्कि हर कोई खुश है इस मुआहदे से, क्योंकि आर्मी का हमारा सबसे बड़ा था कि हमने उसको डिग्रेड किया इंडिया को, इससे सबसे प्रूफ मिल जाता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अगर इसराइल सऊदी अरब पर हमला करता है तो क्या हमें पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ भेजनी चाहिए? देखें, अगर जो हमारी मुक़द्दस ज़ियारतें हैं ना, वो मुआहदा सिर्फ उसका हुआ है। जो हमारी मुक़द्दस ज़ियारतें जैसे खाना काबा है, मदीना है, फिर मैदान अरफात है, फिर कहते हैं सफ़ा मरवा है, ये सारी जितने भी एरिया हैं जो हमारी मुक़द्दस ज़ियारतें हैं, अगर इसराइल उसके ऊपर हमला करता तो फिर हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को चाहिए कि जवाबी फायरिंग भी करे और उनको जो है ना मुंह तोड़ जवाब भी दे इसराइल को, ये सारा कुछ करे। अगर सऊदीया के किसी और हदूद में हमला होता है तो वो सऊदी गवर्नमेंट जाने, सऊदी की फ़ौज जाने, ये सारा कुछ ये लोग जाने, ये उसके बीच में पाकिस्तानी फ़ौज को बोलने का हक़ नहीं है। मैं आपको एक टाइम बताता हूँ कि यमनी है ना, ये यमन जो मुल्क है, उसने ना सऊदियों के ऊपर ना हमला किया था, और क्या कहते हैं, हम सऊदियों के साथ ना जंग छेड़ ली थी इन लोगों ने। जब इनके साथ जंग हुई थी ना, तो यमनी पकड़ेंगे, यमनियों की ना हाइट से भी इतनी सी है, उनके फ़ौजी ना खड़े होकर वो इतने आगे आ गए थे कि वो सिर्फ सऊदीया के अंदर एंटर होने लगे थे। तब भी सऊदीया ने पाकिस्तान से मदद मांगी थी कि हमें मदद दें, हमें मदद करें, हमारी मदद करें। मदद करी। पाकिस्तानी यहाँ से सिर्फ 5 फ़ौजी गए थे,
صرف 5 زیادہ وہی فوج نہیں 5 فوجی گئے تھے اور انہوں نے ایم سیٹ کر کے دیا تھا کہ آپ نے یہاں پہ رکھ کے یہاں سے ایسے گولیاں چلانی ہیں, یمنی بھاگ جائیں گے سارے. اور وہ یمنی وہاں سے بھاگے ہوئے یمنیوں نے پوچھا کہ کون آیا تھا, انہوں نے کہا تھا پاکستانی فوج آئی تھی, صرف 5 لوگ, انہوں نے پوری یمن کو بھگا دیا تھا وہاں سے. تو ہماری پاکستانی فوج بہت اچھی ہے, لیکن ہماری مقدس عمارتوں کے اوپر اگر اسرائیل حملہ کرے تو کہتے ہیں پاکستان کی فوج کو چاہیے کہ پاکستانیوں کو چاہیے کہ اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے. اب دیکھیں کہ یہ جو معاہدہ طے ہوا اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا؟ ضرور دیکھے گا. بھارت کا تو شروع سے ہی کام یہی ہے. بھارت نے آج تک کیا کیا مجھے یہ بتائیں. مودی بیسیکلی وہاں کا جو مودی ہے نا وہ گندا انڈا ہے, ٹھیک ہے. ایک وہ انسان ایک ایسا انسان ہے کہ جب بھی کچھ ہوتا ہے نا اس نے الیکشن لڑنا, اس نے پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ لینی ہے. اب بھی اس کو منہ توڑ جواب دیا ہمارے پاکستانیوں نے, ہماری فوج نے, ہمارے فوج کے اعلیٰ افسران نے ان کو اتنا اچھا منہ توڑ جواب دیا. میں تو کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ کبھی اس طرح کی جرت نہیں کرے گا. اگر وہ اس طرح کی جرت کرے گا تو میں اپنی فوج کو کہنا چاہوں گا کہ اس بار تو اس کو نست و نبود ہی کر دے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے یہ سارے جو معاہدہ طے ہوا ہے, پاکستانی عوام بھی بہت خوش ہے. اب دیکھیں آپ بھی بہت خوش ہیں کہ آپ نے کہا عرفان شرفین کی جو سیکورٹی کی ذمہ داری ہے وہ پاکستانی فوج کو ہی ملنی چاہیے تھی. ان سارے معاہدے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آرمی چیف یا ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب, ان کی کتنی کامیابی شامل ہے؟ ان کی میں کہتا ہوں کہ کامیابی شامل ہی ان لوگوں کی ہے. جو ان لوگوں نے یہ معاہدہ طے کیا وہ لوگ ان کے پاس آئے, انہوں نے بڑے اچھا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو جو ہے نا فوراً کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے نا آپ کی ہیلپ کریں گے. یہ ہمارے فوج کی ہی ہے, ٹھیک ہے. اتنا بڑا دل کر کے وہ ادھر گئے ہیں, ورنہ تو جس طرح کے یہ سعودی ہیں نعوذ باللہ میں کیا کہوں, یہ تو عیاش لوگ ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہماری فوج نے جو فیصلہ کیا یہ بہت اچھا فیصلہ کیا, میں یہ کہوں. پاکستانی فوج کو عرفان شرفین کی ذمہ داری دی گئی ہے, یہ ایک سعادت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہماری پاکستانی فوج اس کو سنبھال سکے گی؟ دیکھیں سنبھالنا تو پڑے گا, جو ہسٹری میں لکھا گیا وہ تو ہونا ہے. اب پاکستان آپ کو پتہ ہے کلمے کے نام سے بنا ہے, اور پاکستان میں جب آپ کو پتہ ہے جب یہ جنگ وغیرہ ہونی ہے تب پاکستان کی ہی ایک فورس ہونی ہے. یہ سب ممالک آپ کو پتہ ہے سب ممالک بن کے جتنے بھی مسلم ممالک بن کے ایک فورس بھی بنانے لگے, اپنے ایک فوج بھی بنانے لگے, اور اس فوج کو اسرائیل کے ساتھ لڑانا انہوں نے. تو اسرائیل کو تو تباہ ہو جانا ہے, کیونکہ اسرائیل بہت قریب تباہ ہونے والا جو حالات ہوئے اسرائیل کے. اگر اسرائیل گندی نظر رکھے گا پاکستان کے یا سعودی عرب, تو پاکستان جو فوج ہے اور وہاں کی فوج جو ہے نا ان کو اسرائیل کو چھوڑے گی نا. اگر اسرائیل پاکستان پر یا سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے تو کیا یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ملک کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں گے؟ ہاں جی بھیجیں, کیونکہ آپ کا معاہدہ طے ہوا نا, اب اس معاہدے کے آپ نے مطابق چلنا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ایک ملک کی سیکورٹی آپ کی ذمہ داری. تو اگر پاکستان کو کوئی مسئلہ آتا ہے یا کوئی پاکستان کو ملک پہ مطلب دیکھتا ہے, اسرائیل خاص کر اسرائیل پہ کوئی بھی پاکستانی یا وہاں سعودی عرب دیکھتا ہے, تو جو ہے نا پھر دونوں جو ملک ہے وہ اٹیک کریں گے اس ملک کا. تو وہ میں کہوں گا یہ جو کام ہونا ہے, اب فورس جو مان رہی ہے نا وہ یہ اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے فورس مان رہی ہے. پاکستان جو ہے ایک ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک ہے, اور اس ایٹمی طاقت سے کیا ہم لوگ جو ہے عرفان شرفین کی حفاظت کو کتنے % جو ہے وہ سیکیور کر سکتے ہیں؟ 90% نہیں 100% میں کہوں گا. دیکھیں یہ پاکستانی فوج جو آپ کو پتا نام ان کا پوری دنیا میں نام ہے. یہ جو لاسٹ ٹائم بھی جب ان کے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تب بھی آپ دیکھ لیں کیا حالات ہوئے, تو وہی ہم شرمندگی ہو رہی ہے, ہم انڈیا کے پاکستان کے میچ میں ہارتے جا رہے ہیں, وہی ہمیں ضلالت ہو رہی ہے. تو ہماری فوج جو ہے وہ تو پوری دنیا میں اس ٹائم ان کا نام ہے. تو میں کہوں گا پاکستان ذمہ داری لے, اور ذمہ داری پورا اترے گا. اور یہ نہیں آپ کو قطر بھی نظر آ رہا ہے, اب چائنا بھی اب کہہ رہا ہے, اسے کتنے ممالک ساتھ ڈال گئے کہ ہماری ذمہ داری بھی لے, آپ ہماری ذمہ داری. دیکھیں سربراہ پاکستانی ہے, وہ پورے ایشیا کا سربراہ جتنے مسلم ممالک پاکستانی بننا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاہدے میں سب سے زیادہ کامیابی آرمی چیف یا شہباز شریف کی ہے, نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں میں اس پہ کوئی بھی آپ کو کسی کے آرمی چیف یا کسی کی نہیں ہے, یہ اس رب کی ذات ہے. اس نے جو آپ نے جو لکھا گیا نا قیامت کے دن یہ چیزیں نہیں وہ ہونی تھی, وہ ہوتی گورنمنٹ عمران خان کی تھی, وہ ہوتی کسی کی بھی گورنمنٹ, وہ ہونا ہی ہونا تھا. یا آپ یہ نا کہ شہباز شریف کی ہے آرمی چیف, کسی کی بھی نہیں ہے. یہ جو لکھا گیا ہسٹری میں وہی ہونا تھا. یہ اگر کسی کی حکومت ہونا ایسے ہی تھا, یہی دن مقرر تھا, اس دن میں ہی ہونا تھا. یہ بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اسرائیل اگر سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے تو کیا ہمیں پاکستانی فوج سعودی عرب بھیجنی چاہیے ان سے مقابلے کے لیے؟ دیکھیں سعودی عرب میں تو پاکستانی فوج ماضی میں بھی رہ چکی ہے, اور ہمارے لیے یہ ہمیشہ سے فخر کی بات رہی ہے, اور آئی ہوپ کہ آگے بھی ضرور جائے گی اور حفاظت بھی کرے گی. یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے ایز اے مسلم نیشن. یو نو کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملایا, تو یہ دونوں اسلامی ملک ہیں, یہ ایٹمی طاقت رکھنے والے ہیں. کیا یہ ایٹمی طاقت سے اپنے اپنے ممالک کی یا ایک دوسرے کے ممالک کی جو معاہدے کے تحت ان کی حفاظت کر سکیں گے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ اس بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرنی چاہیے. پاکستان بہت سارے انٹرنیشنل معاہدوں کا حصے دار ہے, سو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی ہمیں کو بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کے ایٹم بم ادھر چلے جائیں گے یا ادھر سے ادھر آ جائیں گے. تھوڑی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس
मायदे में शहबाज शरीफ या आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की कितनी कामयाबी नज़र आती है आप? डेफिनेटली पूरी नेशन की कामयाबी है, ये एज ए नेशन सबकी कामयाबी है, 25 करोड़ लोगों की कामयाबी है। आप इस मायदे से कितना खुश हैं? बहुत खुश हूँ, होना चाहिए था। इस मायदे के बाद भारत क्या पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखना मुनासिब समझेगा? देखें, वो इस मादे से पहले भी वो देखता था, इस मादे के बाद भी देखेगा, मगर वो जब भी देखेगा उससे मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की खानी पड़ेगी, मतलब हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल इस मायदे में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब या आसिम मुनीर साहब, इनकी कितनी कामयाबी आपको नज़र आती है? देखें, ये तो हम तो पहले ऑलरेडी हम एज अ फ़ौज एज अ कौम पहले ही कामयाब है, मगर ये है कि अब चूँकि सऊदी अरब को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इसराइल बहुत आगे आ चुका हुआ है, तो उनको ज़रूरत है, और हम इंशाल्लाह इस जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो जी नाज़रीन, हम लिबर्टी मार्केट में मौजूद थे और हमने अपनी आवाम से जाना क्या हमने जो मायदा इससे आप कितना खुश हैं, और क्या पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो हरफैन शरफैन की जो है हिफाजत कर सकेगी या नहीं, और इसके बाद अगर इसराइल हमला करता है तो हमें अपनी पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ भेजनी चाहिए या नहीं। आवाम के रिव्यूज़ तो आपने देखे, आप लोगों के रिव्यूज़ क्या हैं अपने लाजमी नया दौर के कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।